हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान पर। इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और हरियाणा स्टेट के द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो लाई गई थी, जिससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए जानेंगे नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या होती है। पहले ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ both the national industrial policies of India and Haryana industrial state policies aim to promote economic growth and attract investments. बेसिकली जो ये नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और हरियाणा स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, बेसिकली ये दोनों ये एम करती हैं कि वह इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स को हमारे देश के अंदर लाए या हमारे स्टेट के अंदर लाए, जिसके कारण हमारे बिजनेस को एक्सपेंड वो ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड हो। उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। तो आइए देखते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया है क्या। बेसिकली नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बीते कुछ वर्षों में इंट्रोड्यूस किया है। उनमें से सबसे नया है मेक इन इंडिया, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। मतलब इसमें हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी उत्पाद बनेंगे, ऑल द इक्विपमेंट्स विल बी यूज्ड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया ऑल्सो, जिससे जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अपने ऊपर ही डिपेंड करे, जिससे हमें बाहर से हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, बिजनेस करने में भी आसानी होगी इससे, और हमारी हमारी गवर्नमेंट की कंपनीज को बाहर के मार्केट में फायदा भी मिलेगा। अब जो नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, उसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसमें 100% FDI इज अलाउड इन मेनी सेक्टर्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। मतलब देखा जाए तो अगर बाहर की कंपनियां, दूसरे देशों की कंपनीज, MNCs जो हमारे देश में आती है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आकर वो अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करके डायरेक्ट वो लोग अपना डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगी, तो हमारी कंपनीज, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है वो अलग अलग देशों में भी फेमस होंगी, और उसके कारण ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के अट्रैक्ट होने के कारण जो हमारी कंपनीज है वो ज़्यादा ही ग्रो करेगी, और इसके कारण जो हमारी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो आउट ऑफ इंडिया मतलब दूसरे देशों में भी उन्हें पॉपुलैरिटी मिलने का समय मिल जाएगा। नेक्स्ट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसमें यह इनकरेज किया गया है कि बेसिकली इसमें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता को कम किया जाएगा। मतलब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इसमें यह है कि पहले हम लोग जो भी सामान बनाएंगे वो अपने अपने ही देश के अंदर बनाएंगे, अपने ही इंडस्ट्रीज में बनाएंगे, जिससे हमें दूसरे देश से आयात करने की जो ज़रूरत पड़ेगी उसकी उसकी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। कि अगर हम लोग अपने ही देश में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो हमें दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। इसमें बेसिकली यह है कि यह कुछ प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है, स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस, अप्रूवल्स और कंप्लायंस बर्डन, और कुछ बर्डन्स आते हैं कंपनीज, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस के ऊपर, उनको कम करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करता है, जिसमें ऑनलाइन अप्रूवल, अगर ऑनलाइन अप्रूवल हो जाएगा तो पेपर वर्क को कम किया जाएगा, इससे भी कुछ बर्डन कंपनीज, बिजनेसमैन का कम होगा, जिससे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट इज PLI स्कीम,
बेसिकली इसमें इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज है। इसमें अलग अलग योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें हमारे देश के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज और लॉजिस्टिक हब्स बनाने को देखा जाएगा। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें हम अपने देश के ही अलग अलग एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर उसमें इंडस्ट्री सेटअप करके उसको स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करके उनमें इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करके अपने ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएसएमई सपोर्ट। बेसिकली एमएसएमई सपोर्ट, इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडीज, मार्केट के आधार मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि छोटी कंपनीज हैं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो एज ए स्टार्टअप उनके पास उतनी पहुंच नहीं होगी, तो उनके पास रीच नहीं है, तो उनको अलग से एमएसएमईज जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल और मार्केट सपोर्ट, जिससे कि वो बिजनेस एक्सपेंड कर सके। नेक्स्ट इज ग्रीन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसमें बेसिकली ये इस स्कीम में रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोडक्शन के ऊपर ये निर्भर करता है। बेसिकली इसमें फोकस यह किया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वह रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज से बने जिनको रिन्यू किया जा सके, जो अपने आप ही पुनः रिन्यू हो जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जिनकी मात्रा कभी कम नहीं होती हमारे इन्वायरमेंट में। और उसके अलावा इसमें एक सतत विकास को देखा जाएगा कि अगर हम अभी प्रेजेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर प्रेजेंट में हम डेवलपमेंट कर भी रहे हैं तो उस डेवलपमेंट के कारण हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया एंड इंडस्ट्री 4.0। इस स्कीम में बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट की इस स्कीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन इन इंडस्ट्रीज। बेसिकली इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटलाइजेशन की और बढ़त को दिखाया जा रहा है। बेसिकली इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइज इंडस्ट्रीज को करने की बात की जा रही है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज है उनको एनहेंस करने में मदद मिले। अब इसके कारण देखेंगे कि जब ये नेशनल स्कीम्स थे तो नेशनल स्कीम्स के कारण कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। पहली मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, इसमें ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, अगर उन लोगों को न्यू गाड़ियां, न्यू इक्विपमेंट्स का यूज करके अपनी गाड़ियां बनानी है, तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट हुई कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर एनहेंस कर रहा है तो उनको भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स को रिफाइन और उनकी डिलीवरी उनको आसानी से बनाना, उन सब पे, और उनका एक्सपोर्ट, डिलीवरी ऑन टाइम भी देखा जाएगा। बेसिकली यह प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज, टेक बेस्ड वेंचर्स, एग्रो प्रोसेसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स। इसमें बेसिकली न्यू बिजनेस के स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। और इसमें एग्रो प्रोसेसिंग, बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उस फील्ड के में भी स्टार्टअप्स की रिक्वायरमेंट है, उसको और उसके हैंडीक्राफ्ट्स को हैंडल करने के लिए इसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि इन एनर्जी जो एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जी जो अपने आप रिन्यू होती रहती है हमारे एनवायरनमेंट में और जिनकी जो अमाउंट है दैट इज अनलिमिटेड। जो हमारे एनवायरनमेंट में इनका जो अमाउंट है इट इज वेरी हाई और ये रिन्यू होती रहती है, मतलब इसकी कमी नहीं पड़ती। तो इनका यूज करके इस फील्ड में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज न्यू क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड आईटी सर्विसेज। इस फील्ड में भी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जो कि आजकल के मार्केट में
जो क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो लोग फिजिकली कहीं जाके काम करने के बजाय क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपने डेटा के थ्रू अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह एक्सेस करने में हेल्प मिलती है। इससे ई कॉमर्स और आईटी सर्विसेज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, उनमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग, बेसिकली इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क्स के डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग जो हमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप करें, हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, अपने इंडस्ट्रियल एरियाज के ऊपर ध्यान दें और उनके डेवलपमेंट को ऐसा बनाएं कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स, उनकी कंपनीज एक्सपेंशन, उन सबको हेल्प मिले, जिससे हमारा मार्केट और ग्रो हो और हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिले, जिसके थ्रू वो आउट ऑफ इंडिया और अलग अलग जगह पे एक्सपेंड कर पाए। अब हम आइए देखते हैं हरियाणा की इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी क्या है। बेसिकली जो है हरियाणा क्या है, हरियाणा इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्रियल हब्स। बेसिकली जो हरियाणा है हमारे देश भारत का वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल हब है। बेसिकली इसमें जो गुड़गांव और फरीदाबाद सिटीज है वह बेसिकली मोस्ट इकोनॉमिक सेंटर्स जो है हरियाणा के, उसके तरह एक्ट करते हैं। जो हरियाणा इंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 है, यह एक लेटेस्ट पॉलिसी है जो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है इन हरियाणा स्टेट। अब हरियाणा स्टेट के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है उसके फायदे हैं, अब उसके फीचर्स देखते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक फोकस, इसमें बेसिकली अलग अलग उद्योगों के अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे देखा जाए तो इसमें कार्स और अलग अलग व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर स्पेसिफिक प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट इज आईटी एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को हमको डेवलपमेंट करना है तो इस पर ही हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट एंड क्लस्टर डेवलपमेंट, इसमें जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एंड स्पेसिफिक पार्क्स, बेसिकली इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को एक्सपेंड करने और उनको एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर डेवलप बनाने के बारे में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए हैं जो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, इसमें बेसिकली कैपिटल सब्सिडी, टैक्स रिबेट्स एंड लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर इन्वेस्टर्स। मतलब जो इन्वेस्टर्स आ रही हैं हमारी बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में, उनको इन्वेस्टर्स के लिए जो इंटरेस्ट लोन हो वो कम पड़े कि वह अपने बिजनेस में लोन प्रोवाइड कर सके बिजनेसमैन को, जिससे और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करे। उनके लिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी या स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज में कुछ बदलाव करे, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए और हमारी कंपनीज, हमारे बिजनेसेस में अपना योगदान दे, इन्वेस्ट करे। अगर इंटरेस्ट और टैक्स हमारी बाहर से आने वाली कंपनीज के ऊपर कम रहेगा तब वो हमारी कंपनीज के ऊपर आके इन्वेस्ट करेंगी, जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, बेसिकली जस्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑनलाइन सर्विसेज एंड फ्लेक्सिबल लेबर लॉस। बेसिकली ये सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब किसी एक उद्योग या एक टाइप की सर्विसेज को प्रमोट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर एमएसएमईज, अगर जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको हेल्प करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके लिए मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का काम है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एंड ग्रीन इंडस्ट्री प्रमोशन, इसमें उन इंडस्ट्रीज का प्रमोशन किया जाता है जो क्लीन एनर्जी एंड पॉल्यूशन, मतलब उन इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाता है जो पॉल्यूशन और पॉल्यूशन को कम करे और हमारे इंडस्ट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाए, जिससे आने वाले हमारी जनरेशन को भी कोई नुकसान ना हो और हम सही समय पर अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके। उसके अलावा उनकी ग्रीन इंडस्ट्री और हमारे पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके।
नेक्स्ट इज वुमेन एंड एसटीएससी इंटरप्रेन्योर सपोर्ट। बेसिकली इसमें जो इंटरप्रेन्योर्स है, इसमें इस स्कीम में वुमेन लीड बिजनेसेस को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिससे कि कम्युनिटीज पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए कि वुमेन्स भी बिजनेस को अच्छी तरह से लीड कर सकती है और उनके बिजनेस भी बहुत सारे फील्ड्स में फायदेमंद है। बेसिकली नेक्स्ट इज स्टार्टअप इनोवेशन इन इकोसिस्टम। इसमें इंक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स एंड फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। मतलब इसमें देखा जाए तो स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम में जो न्यू बिजनेसेस है, जो स्टार्टअप करने जा रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स जो अलग कंपनीज करती है, एंटरप्रेन्योर्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके हेल्प से रिलेटेड है कि अगर कोई भी वर्किंग उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे, लोन्स प्रोवाइड करे एट लो इंटरेस्ट, और उसके अलावा वो कहाँ किस फील्ड में कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी आइडियोलॉजीज, उनको अपनी आइडियोलॉजीज के अकाउंट एक्सेलरेट करने में, उनको ग्रो करने में मदद करे। अब इसके कारण जो हमारी हरियाणा स्टेट है, उसमें कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली जो गुड़गांव और फरीदाबाद का क्षेत्र है, वो दिल्ली एनसीआर हमारी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्र से सटा हुआ है। तो इसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज और उनके यूनिट्स को के मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। उसके अलावा आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली जो गुड़गांव है वह हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग आईटी सेक्टर्स और स्टार्टअप हब है। तो इसमें हमारी आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्रीज को हेल्प मिलती है और उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज न्यू क्रिएट होती है। नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें फूड प्रोसेसिंग, डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे बिजनेसेस को ग्रो करने और एक्सपेंड करने में हेल्प किया जा सकता है। इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स। हरियाणा हैज अ स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री। जो हरियाणा हमारा स्टेट है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्रीज है। इसमें अलग अलग ऐसे उद्योग हैं जो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करते हैं और इनमें बिजनेस इंडस्ट्रीज का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट इज रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हमारी सिटीज को डेवलप करके स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल पार्क्स को डिजाइन कर दिया जाएगा, तो वह रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करता है, जिससे हमारे बिजनेसेस को फायदा मिले और हम बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। इसमें अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि लोग और दूसरी इंडस्ट्रीज आकर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करे, जिससे स्मार्ट सिटीज और उनकी इंडस्ट्रीज को फायदा मिले और वह एक्सपेंड करे, वह अपने आप को इतना ग्रो करे कि वो हमारे देश और देश के आने वाली न्यू कंपनीज और न्यू जनरेशन की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को और इंप्रूव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ग्रोथ ऑफ हेरिटेज टूरिज्म, रिजॉर्ट्स एंड वेलनेस सेंटर। मतलब अगर हमारे देश में दूसरी कंपनीज आ रही है, तो या दूसरे देशों के लोग यात्रा करने आ रहे हैं, तो उसके कारण जो हमारे देश की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज है, उनको भी ग्रो करने का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। कि अगर लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा टूरिज्म सेक्टर क्रिएट होंगे अगर किसी जगह पे, किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो बेसिकली वहाँ के टूरिज्म और उसके वहाँ के रिजॉर्ट्स, जैसे कि बेसिकली फूड स्टॉल्स एंड मॉल्स एंड एक्सेट्रा, उन सभी को बहुत फायदे मिलेंगे और उन लोगों को डेवलप करने के लिए एक अच्छा वातावरण, एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे वो ऐसा डेवलपमेंट कर सके जिससे उनके बिजनेस के कारण किसी को नुकसान ना हो और वो भी ग्रो करे और उस सेक्टर का बिजनेस भी ग्रो। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय, टेक केयर।